नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफा से संबंधित 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा आज का, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएँ स्थित है। और दोस्तों ये भोपाल शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इससे लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये डॉक्टर विश्वनाथ शास्त्री वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। डॉक्टर वाकणकर ने भीमबेटका की खोज 1957-58 में इनकी खोज की थी। अगला प्रश्न, भीमबेटका का नाम किससे जुड़ा है? तो महाभारत के भीम से जुड़ा है, जिसका भीमबेटका नाम पड़ा। भीमबेटका का काल किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों ये पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है। भीमबेटका का जो काल है ये पाषाण युग यानी स्टोन युग से संबंधित है। भीमबेटका में सबसे पुराने चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? तो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं भीमबेटका के शैल चित्र। भीमबेटका किस प्रकार की गुफा है? तो दोस्तों शैलाश्रय टाइप की गुफा है, रॉक शेल्टर्स टाइप की गुफा है। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो लगभग 750 गुफाएं हैं भीमबेटका में। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र मिले, कितनी गुफाओं में चित्र मिले? तो दोस्तों 400 गुफाओं में चित्र पाए गए। भीमबेटकाओं के चित्रों को कौन से रंग से प्रयुक्त किया गया? तो लाल, पीला, सफ़ेद और हरे रंग से गुफाओं में चित्र बनाए गए। चित्र बनाने की किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, जैसे गेरू या हेमेटाइट मिट्टी, इस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्रों में किन विषयों को दर्शाया गया है? तो चित्रों में शिकार, नृत्य, युद्ध और पशु पक्षी दैनिक जीवन संबंधित विषयों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। भीमबेटका की चित्रकला किस काल की है? दोस्तों मेसोलिथिक मध्य पाषाण युग कहते हैं से लेकर चालकोलिथिक काल तक की चित्रकला इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भीमबेटका चित्रों में कौन सा पशु अधिक दिखते हैं? तो दोस्तों भीमबेटका के जो शैल चित्र है उनमें बाघ, हिरण, हाथी, घोड़े, ये जो जीव है ये सबसे अधिक दिखाई देने वाले पशु है। भीमबेटका की चित्रकला किन विदेशी स्थलों से मिलती जुलती है? तो ये स्पेन की अल्टीमीरा और फ्रांस की लेक्सिकस गुफाओं से मिलती जुलती है। चित्रों में किस प्रकार के नृत्य दिखाए गए हैं? तो सामूहिक नृत्य, जिसे ग्रुप नृत्य बोलते हैं, सामूहिक नृत्य के दृश्य दिखाए गए हैं भीमबेटका के चित्रों में। भीमबेटका की चित्रकला का रंग कौन सा है? तो लाल रंग सबसे अधिक है भीमबेटका की गुफाओं का। भीमबेटका की चित्रकला किस भारतीय कला परंपरा की नींव मानी जाती है? तो भारतीय शैल कला परंपरा की नींव मानी जाती है भीमबेटका की चित्रकला। नेक्स्ट प्रश्न, भीमबेटका में कौन से औजार मिलते हैं? तो पत्थर और हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं यहाँ से भीमबेटका की गुफाओं से। यह मानव सभ्यता की किस चरण को दर्शाता है? तो दोस्तों ये शिकारी, संग्रहकर्ता, कृषक जीवन की ओर संक्रमण के संबंध में दर्शाता है। भीमबेटका को कौन सा इस काल सबसे प्रमुख रूप से मिलता है? तो दोस्तों भीमबेटका का जो गुफाएं हैं ये मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भीमबेटका स्थल भारत के किस विभाग द्वारा संरक्षित है? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से संरक्षित है। भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया? सन 2003 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, भीमबेटका किस प्रकार के पुरातत्व स्थल का प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका में मानव जीवन की शुरुआत का प्रमाण किससे मिलता है? भीमबेटका की जो गुफाएं इनमें शिलाश्रयों और औजारों और चित्रों के माध्यम से मानव जीवन की शुरुआत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भीमबेटका किस नदी के पास में है? तो ये बेतवा नदी के पास में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका में किस प्रकार के आश्रय पाए जाते हैं? तो यहाँ प्राकृतिक चट्टानों में बने शिलाश्रय पाए जाते हैं। भीमबेटका स्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भीमबेटका का क्षेत्रफल की बात की गई तो लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका किस जिले में आता है? तो ये रायसेन जिले में आता है। भीमबेटका से भोपाल की दूरी कितनी है? तो लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है भोपाल से रायसेन जिले में। भीमबेटका गुफाओं के निकट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसके निकट स्थित है भीमबेटका की गुफाओं के पास में। भीमबेटका स्थल किस श्रेणी में शामिल है? तो ये सांस्कृतिक, जैसे कल्चरल का सांस्कृतिक श्रेणी में स्थित है। और दोस्तों इन्हें विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है 2003 में। भीमबेटका की खोज किस यात्रा के दौरान हुई थी? तो दोस्तों ये डॉक्टर वाकणकर की ट्रेनों की यात्रा के दौरान पहाड़ियों को देखकर उन्होंने इस प्रकार के दृश्य को देखा और इन भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
अगला प्रश्न, भीमबेटका गुफाएं कितने वर्षों तक मानव निवास का केंद्र रही? तो 1 लाख वर्षों तक भीमबेटका की गुफाएं मानव निवास का केंद्र रही। भीमबेटका में मानव द्वारा पहली बार क्या कार्य किया गया? तो शिकार और चित्र बनाने का कार्य किया गया। भीमबेटका में कौन कौन से काल के औजार अवशेष प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और चालकोलिथिक और लोहयुगीन काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। भीमबेटका का क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दोस्तों ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। भीमबेटका की खोज किस प्रकार का प्रमाण मिला? दोस्तों इस खोज से मानव के विकास और उसके संस्कृति से के क्रमिक विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाओं में कौन सा रंग सबसे स्थायी है? तो लाल रंग, जिसे गेरू कहा जाता है, ये सबसे स्थायी रंग है भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका की गुफाओं का संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग करता है। भीमबेटका की चित्रकला किस युग के लोगों को की सोच दर्शाती है? तो ये प्रागैतिहासिक मानव की सोच को दर्शाती है। भीमबेटका की गुफाएं उनकी सोच को और उनकी संस्कृति को दर्शाती है। भीमबेटका में पाए गए चित्र किस पर बने हैं? तो ये बलुआ पत्थर की चट्टानों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका गुफाएं मानव सभ्यता के किस पहलू को दिखाती हैं? तो ये कला और सामाजिक जीवन को दर्शाती है। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किसके अध्ययन के लिए उपयोगी हैं? तो पुरातत्व विभाग, मानव विज्ञान और कला इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। भीमबेटका किस श्रेणी के विश्व धरोहर में शामिल है? तो दोस्तों ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। भीमबेटका किस राज्य का गौरव है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य का गौरव है। भीमबेटका के चित्रों में कौन सी गतिविधि प्रमुख है? तो शिकार और नृत्य की गति सबसे प्रमुख है। भीमबेटका स्थल से क्या सीखने को मिला? तो यहाँ पर मानव जीवन की प्रारंभिक जीवन की कला, जीवन जीने की संस्कृति और संस्कृति के विकास के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों भीमबेटका से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।